हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी का एकदम डिटेल वाइज सिलेबस जानेंगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपका जो एग्जाम है एसएससी जीडी का, इसमें 80 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 80 प्रश्न आते हैं। और आपको जो समय है वो 60 मिनट मिलता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको दोस्तों, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग, तो आपको 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सामान्य बुद्धि और तर्क विश्लेषण योग्यता क्षमता, इसका सिलेबस। तो इसमें पैटर्न को देखना और उनमें अंतर करना होता है। ज़्यादातर नॉन वर्बल टाइप के सवालों से टेस्ट किया जाता है। इस हिस्से में एनालॉजी, सिमिलरिटी और डिफरेंस, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जेक्शन, रिलेशनशिप और कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, फिंगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग पर सवाल शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपने समझी दोस्तों? इतनी आपने बात समझ ली, ठीक है। इससे आपके 20 प्रश्न आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे क्या करना है। अब देखिए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इस कंपोनेंट में सवाल देखिए आप कैसे बनेंगे। देखिए, इसका मकसद कैंडिडेट के अपने आसपास के माहौल के बारे में जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करना होगा। सवाल करंट अफेयर्स और रोजमर्रा के ऑब्जेक्शन और अनुभव के ऐसे मामलों के साइंटिफिक पहलू के बारे में जानकारी को टेस्ट करने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा, जैसे कि किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। टेस्ट में भारत और उसके पड़ोसी देशों से जुड़े सवाल शामिल होंगे, ठीक है। अब इस पड़ोसी देश कौन से? नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखिए, खासकर स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से जुड़े सवाल, ठीक है, जैसे इसरो वगैरह, ठीक है। अभी हम बताएंगे सब कुछ। ये सवाल ऐसे ही होंगे कि इनके लिए किसी भी सब्जेक्ट की खास पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बस आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, ठीक है, बस। आप देखिए, मैंने आपको बता दिया, आपने इतना कवर कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम आपको बताएं आगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इस सेक्शन में प्रॉब्लम पर सवाल होंगे। प्रॉब्लम पर सवाल होंगे कैसे? देखिए, संख्या प्रणाली से संबंधित पूर्ण संख्या, दशमलव और अंशों की गणना और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित, संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमति, समय और दूरी, अनुपात, समय और कार्य आदि। तो इससे प्रश्न आएंगे आपके, टोटल 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस। अब आगे देखिए, आप इसमें आपको चूज़ करना पड़ता है। अगर आपने फॉर्म भरा हो तो आपने इंग्लिश किया होगा तो आपके इंग्लिश के 20 प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न आ जाएंगे दोस्तों। और हिंदी किया होगा तो आपके हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने हिंदी किया है, तो हिंदी का हम सिलेबस आपको बताते हैं जस्ट। वैसे हिंदी में आप देखिए, कैंडिडेट की बेसिक इंग्लिश, हिंदी समझने की काबिलियत और उनकी बेसिक समझ को टेस्ट किया जाता है। मतलब बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश आएगी। तो आपने हिंदी लिया तो हिंदी में आकर क्या बेसिक, तो हम जस्ट बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं गद्यांश, पैसेज पढ़कर सवालों के जवाब देने में, मतलब 5 प्रश्न ऐसे आपके आ जाएंगे हिंदी में, ठीक है। वर्तनी त्रुटि सुधार, रिक्त स्थान भरना, एक प्रश्न इससे आ जाएगा। पर्यायवाची 1 प्रश्न, ठीक है। विलोम शब्द 1 प्रश्न, मुहावरे विलोकतियाँ 1 प्रश्न, उपसर्ग एवं प्रत्यय 1 प्रश्न आ सकता है। संधि और संधि विच्छेद 1 प्रश्न, समास और असमास विच्छेद 1 प्रश्न, अनेकार्थी शब्द 1 प्रश्न, वाक्य शुद्धि 1 प्रश्न, शब्द युग्म समानार्थी शब्द 1 प्रश्न, ठीक है। वाच्य, काल, कारक, आदि व्याकरणिक नियमों से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न। तो ये टोटल आपका सिलेबस हो गया हिंदी का दोस्तों। अब हम इसको पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं, कितना हो गया। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 टॉपिक हैं टोटल दोस्तों। अब आपके जो प्रश्न हैं वो 20 प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो वही बात है कि इस टॉपिक से आपके 5 प्रश्न ऐसे ही बनना है। बाकी एक एक करके समझ ही लीजिए कि एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न बनना है, तो टोटल आपके 20 प्रश्न तो हो ही गए दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपको बस समझना है। तो बस आपको उठाकर तो पूरा सिलेबस जो हम बता रहे हैं आपको, ये लिख लेना हिंदी का, और डेली आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाना है, या 2 3 टॉपिक कंप्लीट करते जाना है टारगेट के हिसाब से, ठीक है। ये नहीं है कि मन बना लिया कभी मुझे पर्यायवाची पढ़नी है, फिर 10 दिन बाद आपको सोचा विलोम शब्द पढ़ लिया, ऐसे नहीं। आप यहाँ से उठाइए, एक दिन में आप ये क्लास कीजिए, समझिए, फिर ठीक है। फिर दूसरे दिन आप यहाँ से इन 4 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए शॉर्टली, जिससे आपको 1 से 2 घंटे में पूरा हिंदी कवर हो जाए आप एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। बार बार रिवीजन कर पाएँ, ये नहीं कि नई नई क्लासें देखें, ऐसा नहीं। तो मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है।